नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका हमारे इस अनोखे शो में का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज के हमारे इस शो में है हमारे गेस्ट इंडिया के, यूपी के बहुत ही काबिल और मेहनती अपकमिंग टैलेंट एक्टर शुभम प्रजापति। शुभम कैसे हैं? हाँ सर, अच्छा हो। ओके शुभम, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज इस शो के ज़रिए हमारे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और हमारे हिंदुस्तान के ऑडियंस जो नए नए कलाकार खोजते रहते हैं, कौन सा नया कलाकार, नया एक्टर अब एंट्री करने वाला है, तो उन लोगों तक आप आज से पहुंचने वाले हैं। तो कुछ बताइए अपने बारे में कि कैसे आप क्या करते हैं और कैसे आपका आना एक्टिंग में हुआ। जी सर, पहले तो सर मैं वाराणसी से रहने वाला हूँ और यहाँ मैं मुंबई कल्याण में रहता हूँ। ओके। और फिल्मों में मेरा ऐसे एंट्री हुआ कि मेरा तो बचपन से एक्चुअली शौक था कि मैं मूवी में आऊँ, सीरियल में, शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज वगैरह में काम करूँ। तो यहाँ आने के बाद सर आपसे मुलाकात हुई तो मेरी जो प्रेरणा होती है और बढ़ गई कि अब मुझे इसमें एंट्री करना चाहिए। मेरी मम्मी का और मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा और MFI आकर यहाँ पे मुझे बहुत सारे नए दोस्त, नए स्टूडेंट्स मिले और इन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मैं 2 महीने से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। और मुझे 2 महीने में ही एक फिल्म में काम करने का चांस भी मिला। अच्छा, आपने शूटिंग भी की जी, है? पंचरत्न में मैंने शूटिंग किया है और मुझे बहुत ही अनुभव मिला वहाँ से। तो आपने ये महसूस किया कि आपने जो ट्रेनिंग यहाँ सीख रहे हैं, जी सर। ये ट्रेनिंग आपको शूटिंग पे काम आया? यस सर, आई एम श्योर, मुझे बहुत काम में आया। मुझे उससे बहुत, आपको लगा कि मतलब कैमरा फेस करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है? यस सर, बहुत ज़रूरत है सर। मेहनत तो बहुत ज़रूरत है सर। अगर इंडस्ट्री में पैर रखना है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा। जैसे लोहे को तपा के अपन आकार बदलते हैं ना, उसका पत्थर को Yes, कूट को yes. मूर्त बनाते हैं, वैसे ही पत्थर को कूटना पड़ेगा तभी वो मूर्त बनता है। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे MFI इंस्टीट्यूट में सीखने का और कुछ करने का भाग्यशाली हम भी हैं कि हमें मौका भी मिला। अपने MFI में आप जैसा एक होनहार और पैशनेट एक्टर मिला। और आप करते क्या हैं? सर मैं यहाँ पे सिविल इंटीरियर का काम करता हूँ और मेरे 2-4 वर्कर्स हैं, उनके साथ में लेके टीम तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पेपर निकाल पे लेते हैं आप एक्टिंग के लिए भी? इतना बिजी Yes, होते हैं sir. आप खुद अपने काम में? सर देखिए, बोलते हैं ना कि कुछ करने के लिए, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। तो निकाल के सर टाइम आते हैं और अपना बहुत ही बहुमूल्य टाइम निकाल कर आते हैं यहाँ पे और उसका मुझे फल भी मिल रहा है अब आगे। और ऐसे में लगा रहूँगा MFI। और ऐसे लगे रहेंगे तो ऐसे ही काम करते करते, मेहनत करते करते वो दिन दूर नहीं है जब आप बॉलीवुड में एक नॉन एक्टर के रूप में सामने आएंगे। जिस जगह पे आज पंकज त्रिपाठी जी हैं, जी सर, है ना, जी सर, नवाज जी हैं और बड़े बड़े एक्टर्स आज इस जगह पे हैं जो आप ही की तरह कभी शुरुआत किए जी सर, और एक्टिंग को सीख सीख कर और छोटे से बड़ा तक पहुँचे हैं। यस सर। और वो दिन आपका भी आएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ख़ास करके MFI में आप हैं तो नेचुरली आप आने वाले 6 महीने या 1 साल में तो बहुत सारा काम आप यहाँ से कर चुके होंगे। अभी तो बहुत सारी फिल्म, वेब सीरीज़ करना आपको बाकी है। और जब ये सब काम करके मज के निकलेंगे इंडस्ट्री में तो नेचुरली फिर आप अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम आने वाले कलाकारों के लिए प्रेरणा बनेंगे। जी सर। तो आप ये बताइए कि किस एक्टर्स को देख करके आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए? कौन से एक्टर के फ़ैन हैं आप? जी सर, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं फिल्मों में जो इंसान 12 साल रगड़ कर, जो 12 साल स्ट्रगल किया है, उसको काम नहीं मिला, वो आज इतना बड़ा इंडस्ट्री का बादशाह बना बैठा हुआ है। तो हम तो अच्छे भरे ख़ानदान से हैं, हम तो उससे भी अच्छा कर सकते हैं। और हमारे अंदर वो चाहत है, वो मेहनत है, वो लगन है। और आप जैसे सर मुझे मिले हुए, ऐसा इंस्टीट्यूट मुझे मिला हुआ है कि मैं कभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकता। बिल्कुल। आज नवाज जी बहुत बड़े एक्टर हैं। एक फिल्म में काम करने के लिए वो कम से कम 10 से 12 करोड़ चार्ज करते हैं। और वो दिन आपका भी आएगा शुभम, क्योंकि वो लगे रहें,
मेहनत करते रहें, विश्वास था उनका अपने काबिलियत पे और प्रकृति पे, भगवान पे। वैसे ही आप भी लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और यही मेहनत रंग लाएगी। आज जैसे हमारे हमारे जो टीम है, हम लोगों को मालूम पड़ा है कि शुभम नाम का एक्टर हैं, आप यहाँ पर आते हैं। ऐसे ही करते करते जब सेटिंग करते करते बहुत सारे फिल्में आप कर लेंगे तो बहुत सारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कास्टिंग वाले हैं, जान पाएंगे। तो ऐसे ही काम होता है। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही काम होता है। जी सर। और देखते देखते आप इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर बन जाएंगे। यस सर, आई एम श्योर। और यही विश्वास आपको बना करना है, अपने टैलेंट को पूरा करना है, अपने एक्टिंग को, स्किल को आपको साबित करना है कैमरे के सामने बार बार कि वो सारे किरदार, कैरेक्टर आप कर सकते हैं जो आपको दिया जाए। जी सर, आई एम तो श्योर। ये बताइए कि ये भी शूटिंग करके आप आए पंचरत्न का। जी सर। तो वहाँ पर क्या सीखा आपने? लोकेशन पे आप थे? जी सर, सारा दिन। सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शूटिंग पे मैंने बहुत बड़ी बात ये ऑब्जर्व की कि शूटिंग पे सस्पेंस, अगर आपको टाइम दिया गया है 10 बजे का, तो आप 9:45 वहाँ पे सेट पे पहुँच जाइए। उसके बाद सस्पेंस तो आपको इतना रखना पड़ेगा कि आपको 10 बजे सुबह गए तो 2 बजे रात को भी शूट होएगी, तो आपको वहाँ पे उतना टाइम देना पड़ेगा। तो ही आपका पैशन, आप बोलना चाह रहे हैं कि पैशन इतना होना चाहिए। जी सर। पेशेंस खास करके आपका धैर्य जितना होना चाहिए कि आप शूटिंग पर पहुंच गए हैं, उसके बाद आप वहां पर रहिए। जी सर। जितने बजे मौका आए, जितने बजे भी आए, जितने बजे आपकी शूट आएगी उतने बजे तक आपको वहाँ पे, क्योंकि बहुत से कलाकारों को काम करना होता है ना। जी सर। तो हम अगर वेट नहीं करेंगे तो डायरेक्टर लोग और टीम लोग जो है ना वो नर्वस हो जाएंगे, है ना। जी सर। तो आपने सीखा, अच्छी बात है, टाइम पर पहुंचना और शूटिंग के लोकेशन पहुंच के पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतजार करना। जी सर। तो ये सीखा आपने, राइट? यस सर, यस। अच्छा, जब कैमरा फेस किया आपने, जी सर, और आप जब गाने की शूटिंग चल रही थी, मुझे पता है कि उस गाने में भी आप थे, राइट? जी सर। तो ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगता है कि कैमरा बहुत दूर है और मैं पता नहीं कैमरे में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, ऐसा लगता है ना? जी सर। लेकिन फिर भी हम कैमरे में होते हैं। यस, क्योंकि एक डायरेक्टर जो होता है, वो डायरेक्टर के माइंड में होता है कि शुभम को कहाँ फिट करना है। यस। और आजकल कैमरा ऐसा हो गया है कि कैमरा यहाँ है और वो 1 किलोमीटर दूर का भी चीज़ों को ऐसे अट्रैक्ट करता है। कैमरे के आजकल लेंस बहुत पावरफुल हो गए हैं कि आप अगर दूर भी हैं, उन्हें अगर आपको कैमरे के फ्रेम में कैद करना है तो वो आपको कैद कर सकते हैं, राइट? तो ये बताइए कि आपको क्या करना है, मतलब टीवी सीरियल में काम करना है ज़्यादा या फिल्म में करना है या जो मिलेगा वो करना है? सर पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं इंडस्ट्री में अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ हायर मूवी करना है या तो मुझे बॉलीवुड ही करना है या तो मुझे वेब जो सीरीज ही मिलेगा वो करना है। करना है। मुझे जो भी काम मिला, छोटा बड़ा जैसा भी रोल मिलेगा, मैं वो प्ले करूँगा और उस पर मैं खरा उतरूँगा और पूरी मेहनत के साथ। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने पूछा सवाल कि मैं कुछ इस तरह का ही जवाब का उम्मीद कर रहा था और आपने वही कहा जो मैं चाहता था, क्योंकि एक्टर का रोल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस रोल में आपने कितना जान डाला है, अपने एक्टिंग के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपने स्किल के दम पे आप कितना ज़्यादा उस रोल में घुसे हैं। यस सर। वो ज़रूरी है। रोल लंबा छोटा मतलब ये रोल छोटा भी होता है, उसमें अगर आपने जान डाल दिया यस सर। तो वो रोल को देखने के लिए ऑडियंस बार बार टीवी को ऑन करेगा या सिनेमा हॉल में आते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है अपने रोल पे, राइट? यस। ओके। आपके फैमिली में और आपके संपर्क में, आपके दोस्तों में आपको सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट करते हैं? आप किसी को बोलते हैं कि मैं अभी एक्टर बन रहा हूँ, एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो कैसा वो लोग करते हैं, रिएक्शन देते हैं? वो लोग बोलते हैं तू कर लेगा। मेरे फ्रेंड मेरे ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करते हैं। वो लोग बोलते हैं तू कर लेगा, तू है, तू उस लायक है, तू कर लेगा। लेकिन मैं भी जियो जान से लगा हूँ सर, एकदम जियो जान से। बिल्कुल। अभी तो रजनीकांत की तरह आपका चेहरा मुझे दिख रहा है कैमरे में। थैंक यू सो मच सर। और आप इतने स्ट्रांग हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि शुभम प्रजापति जी बहुत दूर से एक्टिंग की ट्रेनिंग करने आते हैं गोरेगांव में हमारे स्टूडियो में,
और ये बिल्कुल दिखता ही नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, बाइक से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, लेकिन जब भी वो क्लास में आते हैं तो उसी एनर्जी के साथ क्लास में रहते हैं और अपने सारे टास्क को पूरा करते हैं। तो ये एक एक्टर में ज़रूरी है होना, और यही सब चीज़ें देख करके, और ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, हमारे जो डायरेक्टर देखते हैं, और यही चीज़ें देख करके आपको आगे मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। जब आप किसी भी प्रोड्यूसर्स के बैनर में काम करते हैं ना, तो उनको पहले ये भरोसा होना चाहिए कि भाई शुभम चाहे कहीं भी रहता हो टाइम पर आ जाएगा। यस सर, इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपका टाइम पे आना, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी कोई काम दे सकता है ना। लाइफ में टाइम सर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो हमको टाइम कवर करना पड़ेगा, ये तो फिर हाँ, किसी का गुलामी करना पड़ेगा। और हम शेर है, हम गुलामी करते नहीं, यस। गुलाम रखते हैं अपने पास। अच्छा ये बताइए कि अपना ये जो एक्टिंग की दुनिया में आप आए हैं, जी सर। तो अभी बहुत सारा आपका वीडियोस, पिक्चर भी आने वाली है, वेब सीरीज भी आने वाली है, तो आपके दोस्तों में थोड़ा सा रुतबा हो गया है कि भाई अब एक्टर बन गया है, हाँ। थोड़ा सा अब लोग ज़्यादा पूछने लगे हैं? जी सर, अब वो एक्चुअली खातिर बहुत ज़्यादा करते हैं मेरा। अब जाने के बाद बोलते बैठो चाय पियो, ये वो, अपना पूरा टाइम देते हैं। तो उन लोगों में एक अलग ही ऊर्जा आ गई है कि अरे यार चलो, हम लोग तो कुछ किए नहीं, अपना भाई तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो इससे बहुत खुशी होती है सर मुझे। विश्वास है मुझे कि आप बहुत बड़े एक्टर बनेंगे। थैंक यू सर। और ये आप देख रहे हैं कि जो कभी नहीं हो रहा है वो आज होने जा रहा है, और हो रहा है। क्या पता है कि एक ऐसा शो बनाया गया आप लोगों के लिए, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, जहाँ पे ऑडियंस को आप अभी से मिलेंगे। जी सर। आप जब स्टार बन जाएंगे तो मीडिया वाले तो पीछे रहेंगे, लेकिन अभी इस समय शुभम किस दौर से गुजर रहा है, इस समय आपके माइंड में, आपके दिल में क्या चल रहा है एक्टिंग को लेके, सिनेमा को लेके, शूटिंग को लेके, और अभी से ऑडियंस आपको देखेगी और अभी से ऑडियंस आपको जान पाएगी। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह का एक शुरू किया है शो। अच्छा। और आप देख ले रहे हैं कि ये शो के ज़रिए अब बहुत लोगों तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये आने वाला है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, जिसको 150 करोड़ लोग देखेंगे। तो पता नहीं कौन कौन देखेगा। तो आज मैंने अपना एक और काम पूरा किया कि मैंने आज बॉलीवुड के उन तमाम फिल्म मेकर्स के सामने आपको लॉन्च कर दिया। ये है शुभम प्रजापति, और ये बहुत मेहनती हैं। गुजारिश है मुझे हमारे डायरेक्टर से, हमारे प्रोडक्शन से, कि इन्हें बहुत सारा काम दिया जाए, और ये डिज़र्व करते हैं। और अभी भी ट्रेनिंग करने आए हैं, हम क्लास से इनको बाहर निकाल कर इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं, ये टाइम पर निकल पाए, टाइम पर जा पाए। तो हम ऐसे ही कलाकारों से मिलते रहेंगे, और अगला वीडियो एक और शुभम प्रजापति को लेकर के आएंगे। और ये शुभम प्रजापति उन तमाम लाखों जो कलाकार हैं यूपी में, बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उन तमाम कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि जिस मेहनत से, लगन से शुभम लगा हुआ है अपने एक्टिंग के ड्रीम को पूरा करने में, कोई भी लड़का या लड़की अगर शुभम की तरह मेहनत करता है तो ज़रूर वो अपनी मंजिल को पाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच सर, हमारे इस शो में आने के लिए। और आप बनेंगे हमारे हिंदुस्तान के अपकमिंग सुपरस्टार्स। MFI रॉक। MFI रॉक्स। गुड डे। लव यू सर। लव यू।